लेकिन तुम्हें साथ में ये भी जानना चाहिए कि ये फार्मूला कैसे आया। जब तक उसको नहीं समझोगे ना, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो तुम रट्टा मार के मैथमेटिक्स बना लोगे, लेकिन समझ कभी नहीं पाओगे। थोड़ा सा क्वेश्चन घूम जाएगा, तुम्हारा दिमाग भी घूम जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, क्लास 7th, लाभ और हानि। सबसे पहले हम लोग इसमें समझते हैं कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये किस कंडीशन में होता है। एक एग्जांपल लो। सपोज करो कि तुमने एक मोबाइल ख़रीदा 10,000 में, ठीक है। तुम्हारा एक फ्रेंड आया, उसने कहा कि ये तो मोबाइल बहुत अच्छा है, सो मुझे भी ऐसा मोबाइल लेना था। तो तुमने कितने में लिया? तुमने कहा 10,000 में लिया। उसने कहा कि ये तो तुम्हें सस्ता मिल गया, क्योंकि मैंने पता किया था तो वहाँ पर ये 11,000 का मिल रहा था। तो तुमने कहा कि हाँ वो मेरे जान पहचान के हैं, इसलिए उन्होंने मुझे थोड़ा कम कर दिया। उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि हम तुमको 10,000 रुपये दे देते हैं, तुम ये मोबाइल हमको दे दो, तुम फिर से जाकर वहीं से ख़रीद लेना। तुमने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे होगा, अभी तो नया मोबाइल लिया है, तरह तरह के गेम इंस्टॉल किए हैं इसमें, या कुछ और भी काम किया, अभी कैसे दे दें तुमको। तुम्हारे फ्रेंड ने अपना ऑफ़र थोड़ा इंक्रीज़ किया। उसने कहा कि तुम 10,500 ले लो हमसे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाकर 10,000 में फिर से ख़रीद लेना। तो ये ऑफ़र तुम्हें थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा। तुमने कहा कि ठीक है चलो दे देते हैं। 10,500 रुपये तुमने लिए और खुशी खुशी उस मोबाइल को उसको दे दिया। रियल लाइफ में इतना ही होता है, ठीक है। इसके आगे का खेल मैथमेटिशियन का स्टार्ट होता है। जैसे ही कुछ नंबर्स मिला, सारा प्लस माइनस से स्टार्ट किया, फार्मूला का फार्मूला बना दिया। हम लोग उन सारे फार्मूले को अभी भी थोड़ी देर में देख लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल है। तो अभी जो प्रोसेस तुमने किया, इसमें देखो कुछ चीज़ पर ध्यान दो। जो तुम्हें खुशी हुई ना बेचने से, खुशी हुई ना 10,500 मिला तुम्हें, ये जो खुशी है तुम्हें इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हें प्रॉफिट हुआ है। तुमने लगाया था 10,000, तुम्हें मिल गया 10,500। तो ये जो 500 है ना, ये खुशी जो तुम्हें हो रही है उसी 500 की, कि 500 हमें एक्स्ट्रा मिल गया, ये प्रॉफिट कहलाता है। तो कुछ चीज़ सीखो इसमें। सबसे पहली बात कि प्रॉफिट होने के लिए, और सेम चीज़ लॉस पे भी इम्प्लीमेंट होगा, अभी हम लोग उस पर भी आएंगे, पहले गेन के बारे में देख लेते हैं, प्रॉफिट के बारे में। कि प्रॉफिट तुम्हें कब हुआ? जब दो चीज़ हुई। पहला कि तुमने पैसा लगाया, और दूसरा कि तुम्हें पैसा मिला। कहने का मतलब बाई भी हुआ और सेल भी हुआ। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसके लिए बाई और सेल दोनों होना जरूरी है। दूसरी बात, जो प्राइस पे तुम खरीद रहे हो, जैसे तुमने 10,000 में उस मोबाइल को ख़रीदा था, ठीक है, इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कॉस्ट प्राइस हो गया। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं सीपी। जितने में तुमने उसको सेल किया, 10,500 में, इसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एसपी। फाइन। जो तुम्हें प्रॉफिट हुआ रुपीज़ कितने का? 500 का, इसको गेन या प्रॉफिट, जिस तरह से टर्म यूज़ हो रहा हो, जो तुम्हारे पास क्वेश्चंस आएंगे या जो भी डिस्कशन चल रहा है उसमें गेन यूज़ है तो तुम गेन का यूज़ करोगे, यदि प्रॉफिट है तो तुम प्रॉफिट का यूज़ करोगे। तो अब तक तुमने सीखा कि गेन होने के लिए या लॉस भी होने के लिए, उसको भी एग्जांपल से हम लोग समझेंगे अभी, दोनों के लिए बाई और सेल होना ज़रूरी है। जब तुम बाई करते हो तो जो प्राइस देते हो उसको कॉस्ट प्राइस, और जब तुमने सेल किया उसको तो वो सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। जब बाई और सेल होता है तो हमें गेन हुआ। कहने का मतलब, और ये गेन 500 ये निकलेगा कैसे? जब तुम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे तो तुम्हें गेन मिलता है। और ये गेन होने के लिए ज़रूरी है, ध्यान देना, कि सेलिंग प्राइस शुड बी ग्रेटर दैन द कॉस्ट प्राइस। अब इस चीज़ को सीखो। इफ़ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, गेन होगा। कितना होगा? तो गेन हम लोग निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस किया तो ये हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हमारे पास आया फर्स्ट फार्मूला, ठीक है। यहाँ लिखते चलो। फर्स्ट फार्मूला क्या है? गेन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसी में थोड़ा कंडीशन को रिवर्स कर दो। तुमने जो मोबाइल ख़रीदा था वो तुम्हें पसंद नहीं आया, जो तुमने सोच के ख़रीदा वो तुमको पसंद नहीं आया। तुम सोच रहे हो अब कि जल्दी से इसको हम हटाएं, ठीक है ना, थोड़ा कम में ही हटे वो भी मंजूर है, फिर जो हम चाहते हैं दूसरा मोबाइल वो लें। तुम इसको बेचना चाहते हो तो तुम तो कम में बेचना चाहोगे नहीं पहले,
तो भाई बात है कि जिस चीज़ को खरीद के तुम हैप्पी नहीं हो, खुश नहीं हो, दूसरा उसी को खरीद के कैसे खुश होगा? तो उसको तुम्हें थोड़ा सा लालच देना पड़ेगा। इस कंडीशन में अगले ने तुम्हें लालच दिया था, इस कंडीशन में क्योंकि ज़रूरत तुम्हारी है, तुम्हें उसको लालच देना पड़ेगा कि देखो ऐसे ऐसे ये मार्केट में तो 11,000 का मिल रहा है, हम तुमको 10,000 में ही दे देंगे। उसको पता है अब कि मार्केट में तो ये 10,000 में इसको लगा ही हुआ है। उसने कहा कि नहीं, 10,000 तुमको नहीं दे सकते हैं, थोड़ा सा और कम कर दो। तुमने कहा कि क्या किया जाए, नहीं किया जाए। तुमने कहा कि ठीक है चलो 9,500 में तुम ले लो। उसने 9,500 में वो मोबाइल तुमसे ले लिया। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो सेलिंग प्राइस था वो तुम्हारा, कॉस्ट प्राइस जो तुम्हारा था वो तो वही था, कॉस्ट प्राइस जो तुम्हारा था 10,000 ही था, सेलिंग प्राइस तुम्हारा हो गया 9,500। फाइन। तुम इस डीलिंग में कभी खुश नहीं हो सकते उस बाई सेल में, क्योंकि तुम्हारा जितना लगा था ना उससे तुमको कम मिल रहा है। ये जो तुम्हारा गम है, ये जो दुख है ना, इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमको लॉस हो गया। ये लॉस कैसे निकला? ठीक है, लॉस कितने का हुआ? तुम्हें 500 का लॉस हो गया। ये आया कैसे? तो तुमने कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया, 10,000 माइनस 500, तो तुम्हें लॉस हो गया। लॉस के लिए, लॉस कब होता है? जब तुम्हारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो जाए, मतलब सेलिंग प्राइस कम हो और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, तो ये तुम्हें लॉस दे देगा। सेकेंड फार्मूला हमारे पास आ गया। क्या आ गया? लॉस होता कब होगा? जब, यहाँ देखो क्या है लॉस, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाए और सेलिंग प्राइस कम हो जाए, दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हें लॉस मिलेगा। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, सेलिंग प्राइस कम हो गया, माइनस करेंगे, हमें लॉस हो जाएगा। ठीक है, इतना काम रियल लाइफ में होता है। हमें कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है। अब जब इतना कुछ हो रहा है तो मैथमेटिशियन को थोड़ा काम तो मिलना चाहिए ना। इसके बाद सारा काम मैथमेटिशियन का स्टार्ट होता है। वो क्या करते हैं, इसमें तरह तरह का अपना दिमाग लगाते हैं। वो कहते हैं अब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। गेन लॉस तो हो गया, अब हम गेन परसेंट निकालेंगे कि कितना परसेंट का लॉस हो गया। उसके बाद तरह तरह के फार्मूले वो इसमें बनाकर यूज़ करते हैं। क्या क्या है सो देखो। सबसे पहला फार्मूला कि जो गेन हो रहा है वो परसेंटेज में होगा तो कैसे होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तुम्हारा 10,000 कॉस्ट प्राइस था और 10,500 सेलिंग प्राइस था। ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन में तुम्हारा सेलिंग कॉस्ट प्राइस तो वही था, सेलिंग प्राइस 9,500 हो गया था। ये एसपी और ये सीपी। ठीक है, यहाँ तुमको गेन होगा, यहाँ तुमको लॉस होगा। तो इस चीज़ को निकालने के लिए हम लोग यूनिटरी मेथड का यूज़ करते हैं। सिंपल है, यूनिटरी मेथड से तुम इसको निकाल सकते हो। परसेंटेज निकालना है तो 100 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। कैसे निकलेगा? सिंपल सा है कि 10,000, ठीक है। अब तुम यहाँ पर पूछ सकते हो कि 10,000 पे 500, ठीक है, सेलिंग प्राइस पे क्यों नहीं निकाल रहे हैं? तो ये चीज़ समझने वाली चीज़ है कि तुमको लॉस या प्रॉफिट जो भी हो रहा है वो तुम्हारे कॉस्ट प्राइस पे ही हो रहा है। तुम्हें यदि 500 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ है तो तुम इसलिए खुश हो क्योंकि तुम्हारे पास अब 10,500 है। ये 10,000 ही बढ़कर 500 हो गया है, 10,500 हो गया। मतलब जो तुम्हें 500 प्रॉफिट हुआ वो 10,000 पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे हुआ। सिमिलरली ये जो तुम्हें लॉस हुआ, तुम्हारा 10,000 घटकर 9,500 हो गया। ये जो 500 का लॉस है, ये 10,000 तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है जो तुमने लगाया उसी पर हुआ। तो गेन या प्रॉफिट, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसका जब परसेंटेज निकालते हैं तो ये हमेशा कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे ही कैलकुलेट होता है। क्योंकि वैसा होता ही है कि जो भी तुम्हें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तुम अपने कॉस्ट प्राइस के बेस पे ही उसको कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ पर हम लोग कॉस्ट प्राइस ही लेंगे कि 10,000 जब हमने लगाया था, यदि 10,000 प्राइस था तो हमें 500 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये है सीपी, ये है प्रॉफिट। ठीक है, यदि 1 रुपया सीपी होता डायरेक्ट वेरिएशन तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इतना प्रॉफिट। और 100 परसेंटेज निकालना है तो 100 के एस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? ये 500 इंटू 100 अपॉन 10,000। क्रॉस करोगे तो ये इससे कट जाएगा, ये जो जीरो इससे कट जाएगा। हमारे पास आ गया ये 5, चूँकि 100 पे निकाला है तो ये 5% हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला कैसे बनेगा? ये जो हमें 5% आया है
किसको कैलकुलेट करने पे आया है? इस चीज़ को कैलकुलेट करने पे आया है। अब जब इस टर्म को तुम ध्यान से देखोगे तो क्या क्या है सो देखो। ये 500 है तुम्हारा प्रॉफिट। क्या है? प्रॉफिट है। ये 100 सॉरी ये प्रॉफिट है। इसके नीचे 10,000 है। ये 10,000 क्या है? सीपी है। और चूंकि परसेंटेज में निकालना है तो 100 से ये मल्टीप्लाई है। देखो सेम यही चीज़ है। ये चीज़ ये एक जनरलाइज्ड रूल हुआ प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये आया कि गेन परसेंट जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास गेन अपॉन सीपी इंटू 100। ये चीज़ हमने निकाला है। यदि इसी चीज़ को तुम सेकंड कंडीशन में जिसमें तुमको लॉस हो रहा है, यदि तुम उसमें देखोगे तो उसमें क्या होगा? हम लोग सेम यही चीज़ यूज़ करेंगे। जहां हमने प्रॉफिट यूज़ किया है वहां लॉस, जहां प्रॉफिट यूज़ किया वहां लॉस यूज़ करेंगे। लॉस भी जो हमें हो रहा है वो इसी कॉस्ट प्राइस पे ही हो रहा है। तो 10,000 यदि कॉस्ट प्राइस था तो हमें लॉस हो गया 500 का। ठीक है ना? 500 का ही लॉस हुआ ना इस कंडीशन में। 1 रुपया यदि कॉस्ट प्राइस होता तो हमें लॉस होता 500 अपॉन 10,000। फाइन। परसेंटेज निकालना है तो 100 में निकाल लेते हैं इसको। 500 अपॉन 10,000 इंटू 100। क्या आया? ये है लॉस। फाइन। ये है हमारे पास कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेम चीज़। तो लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला हो गया वो हमारे पास क्या आ गया? ये फोर्थ फार्मूला, लॉस परसेंटेज। इसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है? इतने ही से मैथमेटिशियन का जो मन है सो नहीं भरा। उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा तो कुछ फार्मूला और बनना चाहिए। तो कैलकुलेशन के हिसाब से जैसे क्वेश्चन आ जाता है उसमें दे देगा कि इतना % का प्रॉफिट हुआ है और कॉस्ट प्राइस जो है सो इतना है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा उसका। इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है कि परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी। या इसका उल्टा समझ लो कि लॉस परसेंटेज दिया हुआ है और कॉस्ट दिया हुआ है, कहता है कि सेलिंग प्राइस कितनी। उसको कैसे हम लोग निकालेंगे सो देखो। कोई भी चीज़ है, कह रहा है कि 25% प्रॉफिट में 25% प्रॉफिट में इसको सेल हुआ और कॉस्ट प्राइस कह रहा है 10,000 है। एसपी कितना होगा? 25% का मतलब हुआ कि तुमने 100 में उसको खरीदा और 125 में बेचा। 25% का मतलब यही हुआ। और सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। इसको देखो कैसे होता है, ये यूनिटी मेथड से। 100 कॉस्ट प्राइस था तो सेलिंग प्राइस 125 हुआ 25% के अकॉर्डिंगली। यदि 1 रुपये यदि कॉस्ट प्राइस होता तो सेलिंग प्राइस होता 125 अपॉन 100। अब कॉस्ट प्राइस है 10,000 तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 125 अपॉन 100 इंटू 10,000। ठीक है? यहाँ पे अब हमें एक जनरलाइज्ड रूल बनाना है, तो इसमें हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। क्या करते हैं सो देखो, इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को। ये 125 है। इस 125 को यदि हम इस तरह से लिखें 100 + 25, बाकी को हम वैसे ही रहने देते हैं, अपॉन 100 इंटू 10,000। ठीक है? तो ये 25 हमारा कहने का मतलब इसलिए था क्योंकि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो इतना ही है, तो हमने इसी अकॉर्डिंगली इसमें से 25 बाहर निकाला तो हमारे पास 100 बच गया। अब ये जो एक हमारे पास कैलकुलेशन के लिए मिला है, इसको तुम जनरलाइज्ड करोगे तो इसको तुम लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो कि ये 100 है प्लस 25 क्या है? ये गेन परसेंटेज है, गेन परसेंट। ठीक? नीचे में ये 100 ही रहेगा और ये 10,000 क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ये फिर से एक जनरलाइज्ड कैलकुलेशन निकला, ये फिर से एक फार्मूला निकला।
तो तीसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, ये कहता है कि सेलिंग प्राइस जो है, देखो ये सेलिंग प्राइस ही सारा है तो ये भी सेलिंग प्राइस ही होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। फाइन, जब इतना हमारे पास आ गया, ये क्या हुआ, हमारा सेलिंग प्राइस हुआ। इसमें यदि तुम थोड़ा सा ट्रांसपोजिंग वाला चक्कर लगाओगे तो तुम्हें कॉस्ट प्राइस मिल सकता है। जब इसको तुम ट्रांसपोज करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, CP कितना हो जाएगा, सो देखो इधर CP रख लेना है, तो ये SP 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवीजन में है उधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या होगा SP इंटू 100। ठीक है, उसके बाद ये पूरा पोर्शन बच गया, इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट। ठीक है, सेम फॉर्मूले से थोड़ा सा कैलकुलेशन करके हमने CP निकाला। यदि इतना है, एक और तरीके से इसको समझ सकते हो, इस पूरे पार्ट को देखो, ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई है, यदि तुम इसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब SP के नीचे ये सारा पोर्शन आ जाएगा, SP डिवाइडेड बाय दिस, नीचे में ये फ्रैक्शन में डिवाइसन है, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई। इसको हम लोग SP से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इन्वर्ट कर देंगे, हमने वही किया है, इन्वर्ट करके 100 ऊपर और 100 प्लस गेन परसेंट नीचे, तो हमें ये मिला। फोर्थ उधर ही लिख देते हैं, चलो ये फोर्थ, ये फिफ्थ हो गया, सॉरी ये थर्ड, ये फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड हो गया, वो फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ हमें क्या मिला कि कॉस्ट प्राइस जो है, देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमने निकाला है, तो ये है 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। ठीक है, इसी प्रोसेस को यदि तुम ठीक रिवर्स कर दो लॉस में तो तुम्हारे पास यही सेम चीज़ आएगा। वहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाएगा सो देखो, यहाँ पर 25% प्रॉफिट में तुमने सेल किया, यदि ये 25% लॉस में सेल होगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ जो ये हमने 125 लिखा है, ये कितना हो जाएगा, 100 कॉस्ट प्राइस था तो सेलिंग प्राइस 25%, लॉस का मतलब होता है कि 100 का जो चीज़ है वो तुम 75 में बेच रहे हो, तो यहाँ पर 75 आ गया। ठीक है, एक में कितना हो जाएगा, 75 अपॉन 100, 10,000, यदि 10,000 सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस था तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया 75 अपॉन 100 इंटू 10,000, यही आया। इस 75 को यदि इसमें 25 इंट्रोड्यूस करना है, कैसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 25 अपॉन 100 इंटू 10,000, यही आ रहा है ना, सेम चीज़ है, 100 माइनस 25 करोगे 75 आ गया। यहाँ पर जनरलाइज यदि तुम करोगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, तो इसका एक अगला फॉर्मूला तुम्हें मिला सेलिंग प्राइस, इसी कंडीशन का, यहाँ पर गेन था, यहाँ पर लॉस हो रहा है, अंतर कुछ नहीं है, यहाँ पर 100 माइनस लॉस परसेंट हो जा रहा है अपॉन 100 इंटू CP। ठीक है, 7th और 8th, इसी को जब तुम ट्रांसपोज करके इसमें CP की वैल्यू निकालोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा CP इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। फाइन, पूरे का पूरा एक्सरसाइज और पूरे के पूरे क्वेश्चंस इसी 8 जो फॉर्मूले हैं इस पर बन जाएंगे। इसको तुम याद कर सकते हो, लेकिन यदि किसी कंडीशन से तुम्हें याद नहीं है तो जितना मैंने बतलाया है अब तक ये फॉर्मूले निकले कैसे, देखो फॉर्मूला जो है ना कोई भी, वो रातों रात कोई ऊपर आसमान से नहीं टपकता है, वो हम ही लोगों का बनाया हुआ है। एक जनरलाइज्ड होता है कि ये कैलकुलेशन बार बार नहीं करना पड़े, बार बार इस तरह से यूनिटरी मेथड में नहीं करना पड़े, तो हम लोगों ने एक जनरलाइज्ड कैलकुलेशन है इसको एक फॉर्मूले में डाल दिया। अब हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको इतना याद रखेंगे, हमारा जो कैलकुलेशन है, जो रिजल्ट चाहिए वो हमें मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें साथ में ये भी जानना चाहिए कि ये फार्मूला कैसे आया,
जब तक उसको नहीं समझोगे ना, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो तुम रट्टा मार के मैथमेटिक्स बना लोगे, लेकिन समझ कभी नहीं पाओगे। थोड़ा सा क्वेश्चन घूम जाएगा, तुम्हारा दिमाग भी घूम जाएगा।